नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं अपने HTML टेबल के बारे में। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल क्रिएटिक्स हब पे। आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि वेब पेज पे रो और कॉलम कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे रो और कॉलम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस टॉपिक के बाद कवर करेंगे। तो टेबल मेनली होता क्या है, जब हम किसी वेब पेज में रो एंड कॉलम को डिज़ाइन करते हैं, उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो उस टाइम HTML टैग का यूज़ किया जाता है। HTML टैग में कौन सा टैग? टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। तो आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। HTML टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का उपयोग किया जाता है। एक टेबल में डेटा को इंसर्ट किया जाता है, पंक्तियों मतलब रो एंड कॉलम, पंक्तियों रो कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब व्यवस्थित इंसर्ट किया जाता है प्रॉपर। लाइक ये एक हमारा रो है, इसमें तो कॉलम बने हुए, ये रो हो गया। तो इसी तरह का ये काम करता है। अब आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। टेबल को परिभाषित करता है, टेबल को आइडेंटिफाई करता है, डेफिनेशन देता है। टीआर टैग क्या करता है? टेबल के रो को डिजाइन करता है। टीआर टैग क्या करता है? हेडिंग को डिफाइन करता है। टीडी टेबल, कैप्शन टेबल के ऊपर जो टाइटल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? टेबल टैग क्या होता है? यह टेबल के कंटेनर के रूप में कार्य करता है। कैप्शन टेबल को क्या देता है? टाइटल देता है। THEAD टेबल हेडर क्या करता है? टेबल की हेडर पंक्तियों को प्रभावित करता है, जो कि आमतौर पर कॉलम होते हैं। लाइक ये टेबल है, इसके ऊपर मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे A या B कुछ भी लिख दूं मैं। अभी हम अपने BS कोड में सारे टैग को करके देखेंगे। ये है TR टैग, ठीक है, टेबल हेडर, टेबल बॉडी, टेबल फुटर को, ठीक है। ये TH टेबल हेडर, TD फिर आगे टेबल के डाटा को प्रदर्शित मतलब शो करता है। फुटर वेबसाइट के या टेबल में जो एक टेबल होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक तरफ ये टेबल हो गया, ठीक है, इसमें ये फुटर पार्ट है, ये हमारा हेडर आ गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या है? एक कॉलम, ये एक रो हो गया। इसमें जो आएगा ये पार्ट होगा हेडर का, ये हो गया फुटर का, ये रो का हेडर, ठीक है, ये कॉलम का हेडर, ये रो का हेडर। तो इसी तरह जो है हर चीज़ डिफाइन की गई है। तो जो भी आपको ना समझ लगे, कोई गलती हो, तो आप कमेंट करिए मुझे। HTML टेबल कमेंट करिए। चलो हम BS कोड में अपने चल के देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक हेडर लिया, एक और हेडर लिया, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। तो मैंने कैसे लिखा आप लोग देख रहे हो? कुछ नहीं करना, आपको एक TH टैग ले लेना है, एंटर करना है, यहाँ पे लिख देना हेडर, ठीक है ना। हेडर लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ये सेव किया मैंने, ठीक है। अब इसको हम अपने BS कोड में प्ले करके देखते हैं। अब ये देखिए, इसको मैं रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, ठीक है। इस तरह से हम रो और कॉलम को डिजाइन करते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सिमेंटिक टेबल।
सिमेंटिक टेबल क्या होता है? सिमेंटिक HTML का मतलब है कि आपके HTML कोड में सही और अर्थपूर्ण टैग का उपयोग किया जाए ताकि ब्राउज़र और डेवलपर के लिए यह कोड समझना आसान हो। HTML टेबल में भी सिमेंटिक टैग का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? तो HTML, इसीलिए हम वेबसाइट को HTML क्यों बनाते हैं? क्योंकि गूगल उसको जल्दी रैंक कर देता है, क्योंकि एक एक टैग को हम पहले से ही डिफाइन करते हैं। चलिए देर ना करते हुए और हम आगे समझते हैं बेनिफिट ऑफ सिमेंटिक टेबल। इसका बेनिफिट क्या होता है? स्क्रीन रीडर जो होता है आसानी से रीड कर लेता है, उसको पढ़ने की जो क्षमता होती है ब्राउज़र की बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो आसानी से रीड कर लेगा। जैसे लाइक हमारी जो है ये, जैसे मैं इसको भी पेन पे लिखता, अपने हाथ से लिखता तो इतना क्लियरिटी नहीं आती, बट मैंने ये सिस्टम से लिखा है तो देखो कितना क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, जो गूगल के कुछ एल्गोरिथम होते हैं जो वेबसाइट को रैंक कराते हैं, तो उसमें भी सिमेंटिक टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या होता है, हम एक एक टैग को डिफाइन करते हैं कि ये हेडर टैग है या फुटर टैग है, या टेबल में टेबल का फुटर है या टेबल का हेडर है। एवरीथिंग वी कैन डिफाइन इन अ HTML सिमेंटिक टेबल। तो हम सिमेंटिक टेबल में एक एक चीज़ों को डिफाइन करते हैं टेबल में। लाइक अभी मैंने कोई टेबल बनाया ये, तो यहाँ पे मैं हेडर हो गया, ये मेरा फुटर हो गया, ठीक है, फुटर का टेबल है, हेडर टेबल, ये मेरे कॉलम्स, ये रो या कॉलम कुछ भी कहते हैं। तो जो हम लिखेंगे वो हम एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे। चलो हम अपने BS कोड में थोड़ा सा समझते हैं। अब हम अपने BS कोड में देखते हैं आखिरकार ये चीज़ क्या होती है। तो देखिए, अब मैंने थोड़ा सा इसमें अपना आज CSS ऐड किया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, टेबल लिखा, ठीक है। टेबल को सिलेक्ट किया, विड्थ दे दी, बॉर्डर दे दिया, ठीक है, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, कलर दे दिया, इसको पैडिंग दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया, कैप्शन को हाइट दे दी, मार्जिन दे दिया। CSS हम बाद में सीखेंगे, आप लोगों को मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा लिखा है। अब हम क्या करते हैं, अब ये देखिए मैंने क्या किया, एक एक चीज़ को पहरे में लिखा। अब देखिए ये कैप्शन है, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल का हेडिंग पार्ट। अब ये क्या है हमारा, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब ये देखिए इतना जो पोर्शन है ये मैंने किस टैग से लिखा है। अब ये देखिए एक बॉडी लिया मैंने, TP बॉडी, ठीक है, टेबल की बॉडी में मैंने क्या किया, ये सारे कोड लिख दिए हैं। तब हम इसको अपने ब्राउज़र में व्यू करके देखते हैं। F5 किया, व्यू किया, तभी ये देखिए कितना अच्छा टेबल बन गया, हमारी एक सेल रिपोर्ट बन गई है, सेल रिपोर्ट बन गई, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, ये टोटल आ गया। तो ये हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब ये देखिए ये क्या आ गया हमारा, ये कैप्शन आ गया, टेबल का हेडर, ये भी हेडर आ गया टेबल का, ठीक है, टाइटल आ गया, ये क्या आ गया, देख रहे हो ना कितने बारीकी से इसने टेबल को डिज़ाइन किया। तो HTML में अपनी वेबसाइट पे ऐसे टेबल, प्राइसिंग और भी कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं अपने HTML टेबल में कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ये क्या करते हैं, मेनली करते क्या हैं, ये जो रो एंड कॉलम है ये भी एक तरह से काम करता है, काम इनका एक ही है। पर ये जब हम अपने टेबल में कुछ डिजाइनिंग करते हैं, HTML टेबल में किया जाता है ताकि एक सेल को कई कॉलम या पंक्तियों में, रो में फैलाया जा सकता है, या जटिल टेबल डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत उपयोगी। लाइक कॉम्प्लिकेट जो टेबल एंड रो बनते हैं इसी विद द हेल्प ऑफ दिस टैग कॉल्स एंड रो स्पैन।
कॉल स्पैन और रॉ स्पैन के हेल्प से ही बनते हैं। दोनों का उपयोग मतलब कॉम्प्लिकेट जो टेबल डिज़ाइन किए जाते हैं उसके लिए किया जाता है। ठीक है, हम अपने बीएस कोड में करके देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अब मैंने अपने बीएस कोड को ओपन कर लिया, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने किया क्या है इसमें। ये देखो, मैंने एक नेम लिया, एक एज लिया, सिटी लिया। अब देखिए मैंने एक छोटा सा ये लिखा है, ठीक है ना, स्पैन लिखा है। अब ये देखिए क्या हुआ, चेंज हो जाएगा अभी। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। प्ले क्या, बीएस कोड में अपने ओपन करके देखता हूँ। ये मैंने इसको ओपन करके देखिए अपने क्रोम में। अभी ये देखिए इसका स्टाइल ही चेंज हो गया। देख रहे हो, ऐसे कॉम्प्लिकेट जो टेबल और रॉ होते हैं उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा कॉल हो गया। अब हम रॉ को देखते हैं। ये मैंने इसको किया सेव। अभी ये मैंने कर दिया इसको रिफ्रेश। अभी देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। तो ये देखिए चेंज हो गया ना। तो इसी तरह हम डिज़ाइन करते हैं कुछ एक्टिविटी। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं HTML फॉर्म के बारे में। तो आप किसी वेबसाइट पे जब विजिट करते हो तो आप देखते हो कोई एक छोटा सा फॉर्म आता है। इसमें क्या क्या ऑप्शन होती हैं, एक नेम की ऑप्शन आती है, सरनेम आता है, ईमेल आईडी आती है, कॉन्टैक्ट नंबर आता है, देन सबमिट का एक बटन आता है। और भी कई इन्फॉर्मेशन होती हैं डिपेंडिंग ऑन यूज़र, जो वेबसाइट है ऑनर है उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वेबसाइट में। तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो HTML फॉर्म का उपयोग करता हूँ फिर डाटा प्राप्त करने और इसे सर्वर पर भेजने के लिए किया जाता है। यह एक वेबसाइट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जब इंटरएक्शन की आवश्यकता होती है। इंटरेक्शन क्या होता है, जब आपस में कम्युनिकेशन करना होता है। तो अब थोड़ा सा हम इसको डीप करते हैं। ठीक है ना, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अब दिख रहा होगा। अब हम इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म को परिभाषित करता है। इससे मुख्यतः दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कौन सा, एक्शन URL जो डेटा भेजता है। जब हम सर्वर पे कोई डेटा भेजते हैं तो एक URL एक्शन में एक URL को इंसर्ट करते हैं जिससे कि हमारा जो डेटा होता है वो सर्वर पे आता है। मेथड भेजने के लिए दो मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। जब हम अपने सर्वर पे डिजाइनिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंट होता है। देन इनपुट टाइप आता है। इनपुट टाइप में क्या, हमें इनपुट क्या करना है, टेक्स्ट हो गया, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, रेडियो बटन होता है। ठीक है, चेक बॉक्स होता है जब हम किसी चीज़ को चेक करते हैं। हाँ जी, कैप्चा आप लोगों ने देखा है, लेबलिंग करते हैं उसकी हम। ठीक है ना, कि फॉर्म में क्या लेबल करना है। एट्रीब्यूट डिज़ाइन करते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू, लाइक जब हम सिटी नेम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं जब हम सिटी का नाम एंटर करते हैं। और भी कई इन्फॉर्मेशन जब हम करते हैं। ऑप्शन होता है, वैलिडेशन होता है। ठीक है, प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो फॉर्म के ऊपर लिखा होता है। बटन, सबमिट बटन होता है। तो हम अपने BS कोड में थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये चीज़ होती क्या है आखिरकार। फॉर्म बहुत सारी वेबसाइटों में इंसर्ट किया जाता है, बहुत सारी वेबसाइटों में। तकरीबन हर वेबसाइट में कॉन्टैक्ट के इन्फॉर्मेशन पे आपको फॉर्म सबमिट की बटन आएगी, या कोई डेटा जब हम साइन अप करते हैं तब भी एक फॉर्म ही क्रिएट होता है। तो ये शुरू कर दिया मैंने। ये मैंने अपना BS कोड ओपन किया। अब ये देखिए बॉयलर प्लेट मैंने ले लिया। मैंने एक H1 टैग लिया जिसमें क्या लिखा मैंने, HTML फॉर्म एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये एक्शन बटन है, फॉर्म जब हम फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको शुरू से करके दिखाता हूँ। मे बी मैंने पहले से लिखा है
पहले ये फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया, मैं एक फॉर्म मैंने डिज़ाइन करके रखा है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि होता क्या है। देन फिर मैं आपको एक करके दिखाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये मैंने प्ले किया, ठीक है ना, F5 प्रेस किया मैंने। अब ये देखिए जो फॉर्म है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ करता हूँ इसके साथ साथ में कि होता क्या है। देखो H1 टैग आ गया, यहाँ पे क्या लिखा है, HTML फॉर्म एग्जाम्पल, H1 टैग पे मैंने लिख दिया। अब फिर फॉर्म एक्शन बटन कहाँ जाएगा, सबमिट पे, ठीक है ना, ये सर्वर पे जाएगा। अभी मैंने सर्वर इंसर्ट नहीं किया, ये मैंने लेबल किया है, नाम का नेम लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये जो नेम है ये वाला है, लेबलिंग क्या है, जो इनपुट बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लेबल हो गया। देन फिर ये क्या हुआ, इनपुट टाइप, आईडी क्या दिया, नेम, प्लेस होल्डर क्या है, एंटर योर। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, अब यहाँ से आप लोगों को मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे देखना है। तो ये देखिए क्या लिखा, नेम आ गया, लेबलिंग मैंने कर दी नेम से। देन मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया जिसमें मैं एंटर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं थोड़ा सा। अभी ये देखिए नेम ले लिया मैंने, यहाँ पे ये देखिए इनपुट में क्या हो रहा है, इनपुट ये ले रहा है ईमेल आईडी, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इनपुट टाइप क्या रखना है, मैंने टेक्स्ट लिखा है क्योंकि टेक्स्ट एंटर करना है। नेम दे दिया मैंने, आईडी का नेम, नेम प्लेस होल्डर में क्या आएगा, जो इसके बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, एंटर योर नेम, ठीक है। फिर बी आर टैग मैंने यूज़ किया, ब्रेक कर दिया इसको 2 बार, थोड़ा सा स्पेसिंग हो गई। देन फिर इनपुट ईमेल इनपुट लिया है, ये क्या है, ये फॉर्म कमेंट मैंने बताया था आपको प्रीवियस चैप्टर में, आप जाके देख सकते हो कमेंट क्या होता है। ये हमारे ब्राउज़र को समझ नहीं आता, समझ के आता है ब्राउज़र इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ये एक बस कोडर को लिखने के लिए एक एग्जांपल होता है। लाइक अगर कोई अच्छा जो डेवलपर होता है वो कमेंट जरूर लिखता है, किससे क्या होता है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हो, नेक्स्ट टाइम कोई आएगा तो वो समझ जाएगा यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन सेव की गई है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आ गया, यहाँ पे लेबल मैंने पासवर्ड लिखा, पासवर्ड आ गया। इनपुट टाइप क्या लिया मैंने, पासवर्ड लिया, आईडी भी पासवर्ड ली, प्लेस होल्डर, एंटर योर पासवर्ड। फिर अब ये देखिए ये है एक रेडियो बटन, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। अब ये देखिए रेडियो बटन क्या होता है, लेबल सेंटर हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्लिक हो रहा है, यहाँ पे ये रेडियो बटन है, बहुत सारे रेडियो बटन होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू किया। अब ये देखिए जो सिलेक्शन मैंने आपको बताई थी, सिलेक्शन टैग किस यूज़ होते हैं, यूएस, कनाडा, इंडिया, ठीक है ना। तो आप ऐसे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्शन टैग का यूज़ करके आप बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने ब्रेक डाउन किया, फिर मैंने क्या टैग चेक बॉक्स एक यूज़ किया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, लेबलिंग की उसकी, ब्रेक कर दिया। अब मैंने क्या किया, सबमिट बटन लगा दिया, यहाँ पे क्या होगा, सबमिट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल, अभी मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको एक फॉर्म सिंपल सा बना के दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने एक ले लिया बॉयलर प्लेट, ठीक है ना। मैंने टाइटल क्या दे दिया, फॉर्म, फॉर्म लिख दिया, ठीक है ना। मैंने एक फॉर्म यूज़ किया, ठीक है ना। एक्शन फॉर्म को अभी सर्वर पर नहीं देना है, इसलिए मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने एक क्या लिया, पहले लेबल लिया, ठीक है। लेबल में मैंने क्या लिखा, लेबल फॉर नेम,
ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नेम। सेव करते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पे h1 टैग देते हैं, h1 टैग नेम, क्रिएट यूजर नेम। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, नेम आ गया, ठीक है। और लेबल के अंदर मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है ना। टाइप हो गया टेक्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, आईडी क्या ले लूँगा मैं, नेम, ठीक है ना। प्लेस होल्डर क्या ले लूँगा, एंटर योर नेम। मैंने इसको सेव किया, करके देखते हैं क्या हुआ। अब ये देखिए नेम एंटर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक लेबल और लेता हूँ, लेबल 4, ईमेल ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ईमेल ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे एक दो ब्रेक टैग लगा देता हूँ, PR टैग तो लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इनपुट लेता हूँ, ठीक है। टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। आईडी क्या होगी हमारी, ईमेल, ठीक है। जो आपको लेबल 4 किस लिए लेबल कर रहे हैं, ये लेबल किसका है, इनपुट का, ठीक है ना। प्लेस होल्डर क्या लेंगे हम, एंटर योर ईमेल आईडी। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, अब ये देखिए आ गया ना। इसी तरह और आप भी एक अट्रैक्टिव सा क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और कोडिंग करते रहेंगे और सीखते रहेंगे।